हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं एक नई स्पिरिट और एक नई एनर्जी के साथ। आगे आपके जो भी इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, मैं आप सबके लिए ये प्रे करती हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए और आप इस साल के एंड तक कहीं ना कहीं अपनी नौकरी पक्की कर लें और अपने घर वालों को प्राउड फील कराएं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप सबके साथ हैं। बस आपको कंसिस्टेंटली बने रहना है और अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार बने रहते हैं, जो इस रेस को छोड़ के हार नहीं मान लेते हैं। ठीक है, तो आप भी बस लगे रहिए और बहुत जल्द आपको सफलता मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आप हमारे हर सेशन में ये चीज़ देखेंगे कि हम सिर्फ 15 करंट अफेयर्स उस दिन के नहीं करते, बल्कि हम पुराना भी बहुत कुछ साथ ही साथ रिवाइज करते चलते हैं, ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके और आप यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल खुद लेकर चेक कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके आपका स्कोर इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं, उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जुलाई 2026 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि से हटने की औपचारिक घोषणा कर दी है? ये देश थे वेनेजुएला और चाड। सेकेंड क्वेश्चन हमने किया था, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विश्व बाघ दिवस जो हम 29 जुलाई को मनाते हैं, इसके अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो 3682। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ पर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमी बनाने के लिए द्वीप्ति योजना की शुरुआत कर दी है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। द्वीप्ति का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन। अगला है 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के लिए हमने थीम क्या रखी है? तो सीमाओं के बिना विस्तार, यानी स्केल विदाउट बाउंड्रीज। अगला है, जुलाई 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दिल्ली की बात हो रही है। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया। इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम है मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैराथलीट कौन बन गए? इनका नाम है दिलीप महादू गावित। अगला है, जुलाई 2026 में संसद में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत का कुल निर्यात कितने अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो 863.1 बिलियन डॉलर। सबसे अधिक वस्तु निर्यात कहाँ से हुआ? आसियान देशों से और इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए दानवीर पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रैक्सन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने जुलाई 2026 तक सर्वाधिक स्पेस स्टार्टअप्स फंडिंग हासिल कर ली है? तो ये है स्काईरूट एरोस्पेस। यहाँ पर शीर्ष 3 भारतीय स्पेस स्टार्टअप देखेंगे तो पहले स्थान पर है स्काईरूट एरोस्पेस, दूसरे पर है पिक्सले और तीसरे पर है अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भारत की पहली सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता पोर्ट से रवाना होकर किस पड़ोसी देश के विराटनगर कस्टम्स यार्ड तक पहुंची, जिसमें कैनोला की खेप भेजी गई थी? तो ये देश है नेपाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ने किस दुर्लभ भारतीय ऊंट नस्ल को विलुप्त होने से बचाने के लिए विशेष संरक्षण एवं प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये थे मालवी यानी सफेद ऊंट। 14 क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन से किस नई पहल की शुरुआत की है? तो ये 4 पहल कौन से थे?
ई ऑडियो गाइड, ई उपहार पोर्टल, राही बस सेवा और बचपन बाल परिसर। और आखिरी प्रश्न हमने किया था 29 जुलाई 2026 को संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है वाराणसी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? बात हो रही है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, और यहाँ पर भारत को रैंक दी गई है इसमें 176 कितने देशों में? 177 देशों में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस नहीं रहा। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 177 देशों की सूची में 176वां स्थान मिला, यानी नीचे से दूसरा स्थान। ये सूचकांक येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। भारत का स्कोर था 22.46 100 में से। सबसे अंतिम स्थान पर था लाओस, इसकी रैंक थी 177। शीर्ष 3 देश देखेंगे तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम, ये शीर्ष 3 देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखते हैं। भूटान की रैंक है 52, श्रीलंका की 94, नेपाल की 128, अफगानिस्तान की 135, पाकिस्तान की 157 और बांग्लादेश की 175। तो सारे जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारी रैंक से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 176। बाय द वे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब हम मनाते हैं, यानी विश्व पर्यावरण दिवस? ये हर साल हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए हम इसी के साथ 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक रिवाइज कर लेते हैं। पहला है ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा। पहले स्थान पर था यूएसए की वायुसेना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को स्थान दिया गया 157, पहले स्थान पर था नॉर्वे। नॉर्वे ने और कौन सी रैंकिंग अभी रिसेंटली टॉप की थी? विंटर ओलंपिक्स 2026 जो हुए हैं अभी रिसेंटली, कहाँ पर? इटली में। यहाँ पर जो मेडल टैली रिलीज हुई थी उसको टॉप किया था नॉर्वे ने। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को स्थान मिला 116, पहले स्थान पर था फिनलैंड देश। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 127, पहला पोजीशन मिला आइसलैंड को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 91, पहले पर था डेनमार्क। हिंगले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 3 में भारत का स्थान है 81, क्वार्टर 1 में हमारी रैंक थी 75 और क्वार्टर 2 में 78। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान है 131 और पहला पोजीशन मिला डेनमार्क को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 13 और पहले पर है पाकिस्तान। वैश्विक निर्यात रैंकिंग में भारत का स्थान है 19वां, पहले पर है चीन। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है 70वां, पहले स्थान पर है स्वीडन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसमें पहले स्थान पर कौन है और साथ ही भारत की रैंक, दोनों ही चीजें आपको याद में रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2026 में दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य है राजस्थान। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में केंद्र की महत्वपूर्ण खनिज नीति के तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। ये अन्वेषण लाइसेंस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को दिया गया है। इसके तहत राजस्थान के बालोतरा और जोधपुर के 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वैज्ञानिक खनिज खोज होगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और भारत की खनिज सुरक्षा व आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ओके, तो आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन राजस्थान। इसी के साथ जैसे ही आपने रेयर अर्थ एलिमेंट देखा ना, आपको एक और करंट अफेयर्स याद होना चाहिए। इंडिया को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने अभी कुछ दिनों पहले परमिशन दी थी कि वो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, यानी पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज कर सकते हैं। कहाँ पर? इंडियन ओशन में। ठीक है, और ये परमिशन किसने दी है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने। इसी के साथ इंडिया पहला ऐसा देश बना, पहला ऐसा मेंबर कंट्री बना इनका जिसको ये परमिशन मिली थी। ठीक है, तो अगले 15 सालों तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो ये करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में किसके द्वारा निर्मित दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये किसने डेवलप किया है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ए ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये है हमारी इंडियन नेवी शिप निपुण।
भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये इस श्रेणी का दूसरा जहाज है, जबकि जो पहला जहाज था उसका नाम क्या है, INS निस्तार। ठीक है, तो ये जहाज गहरे समुद्र में डाइविंग, अंडर वाटर रेस्क्यू और समुद्री बचाव अभियानों के लिए नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। लगभग 75% स्वदेशी सामान से बना 118 मीटर लंबा ये पोत 300 मीटर की गहराई तक डाइविंग, DSRV के जरिए पनडुब्बी रेस्क्यू और अंडर वाटर सॉल्वेज ऑपरेशंस चलाने में सक्षम है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। याद रखिएगा 2025 के आखिरी महीनों में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी हमारी कंपनी है जिसको अभी रिसेंटली मिनी रत्न स्टेटस मिला। ऑप्शन में 3-4 कंपनीज के नाम दे देंगे, याद रखिएगा ये है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसी के साथ अभी जो हमारी गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है ना, इसको शामिल कर लिया गया है नवरत्न कैटेगरी में। ठीक है, जैसे आपने इसको देखा, आपको याद आना चाहिए कि इसको नवरत्न का स्टेटस मिल गया है। इसके साथ साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी नवरत्न का स्टेटस मिला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कनेक्ट और रिलेट करते रहा करिए ताकि आपको ये सब अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, चीन के हांगझोउ में आयोजित ICCF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत को क्या स्थान मिला है। तो सबसे पहली वेन्यू याद रखिएगा कि ICCF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप कहाँ पर हुए, चाइना के हैंगझो में। मेडल टैली में भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। तो चीन के हांगझोउ में आयोजित ICCF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2026 में भारत कुल 4 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर था। इस प्रतियोगिता में कुल 4 पदक अपने नाम किए हैं भारत ने। कौन कौन से, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक। ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है कुल 18 पदक के साथ, दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया कुल 4 पदक के साथ और तीसरे पर है भारत कुल 4 पदक के साथ। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्वर्ण पदक ज़्यादा हैं तो इनको दूसरे पोजीशन पर रखा गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3rd। अभी ICCF के साथ साथ हमारा कौन सा एक इंपॉर्टेंट इवेंट और चल रहा था, ये था हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, एंड ये कहाँ पर हो रहे हैं इस साल, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। मैंने आपको बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल पर अपने आप को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर मैक्सिको कंट्री के लिए बन गए हैं उनगुलखम जाथोम गंगटे। बी ऑप्शन करेक्ट है, पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वरिष्ठ राजनयिक गुलखाम जथोम गंगटे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर चलती है मैक्सिको सिटी और मुद्रा है मैक्सिकन पेसो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुलखाम जाथोम गंगटे। एक इंपॉर्टेंट एम्बेसडर और याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे जो रिलेशंस है ना, उसमें अभी तक इसकी हिस्ट्री में कभी भी कोई हमारी तरफ से नॉन मुस्लिम एम्बेसडर नियुक्त नहीं हुए। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि हमने मिस्टर विपुल को यहाँ पर एम्बेसडर बना दिया है सऊदी अरब का। इसी के साथ ये फर्स्ट नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट बन गए हैं या एम्बेसडर बन गए हैं हमारी तरफ से सऊदी अरब के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है ना तो फिर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम इसी के साथ भारत द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए राजदूतों की सूची भी देख लेते हैं। उत्तर कोरिया में अभी हमारे नए राजदूत बने हैं संजीव जैन, चीन में बने हैं विक्रम के दोरईस्वामी, यूक्रेन में अंजनी कुमार, उरुग्वे में बिनॉय जॉर्ज, बेल्जियम और यूरोपीय संघ में प्रणय वर्मा, तुर्की में रुद्र गौरव श्रेष्ठ और ये सऊदी अरब जो मैंने अभी पीछे आपको बताया इसके लिए विपुल बन गए हैं। ओमान सल्तनत में प्रशांत पीसे और काबू वर्डे गणराज्य में प्रेमचंद। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में राज्यसभा और लोकसभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर के कृत्यों और उसके गायन में बाधा डालने को दंडात्मक अपराध बनाने के लिए कौन सा एक विधेयक पारित कर दिया है। यहाँ पर पारित हुआ है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राज्यसभा द्वारा पारित हुआ ये 29 जुलाई को और लोकसभा में इसको पारित किया गया 30 जुलाई को। इसके तहत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 में संशोधन किया गया। राष्ट्रगीत के गायन को जानबूझकर रोकना या सभा में व्यवधान पैदा करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी वही विधिक और वैधानिक संरक्षण प्रदान करना जो वर्तमान में राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026। क्वेश्चन नंबर 7 है,
जुलाई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विस्तार के लिए $850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? ये जो लोन है ना, ये अप्रूव किया है रिसेंटली एशियाई विकास बैंक ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो जुलाई 2026 में एशियाई विकास बैंक ने भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दूसरे चरण के समर्थन के लिए $850 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम से कम 35 लाख अतिरिक्त घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाना। ठीक है, बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में और अध्यक्ष यहाँ पर है मासातो कांडा, जो कि जापान से हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, एशियाई विकास बैंक। हमने बात करी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में है फिलीपींस के। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में लोकेटेड है। और लास्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2025 से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में सर्वाधिक E0 FIR दर्ज करने वाला शीर्ष राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ E0 FIRs कहाँ से हमें रजिस्टर हुए हैं? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली से। तो जुलाई 2026 में संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2025 से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में सर्वाधिक E0 FIR दर्ज करने वाला शीर्ष राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इस अवधि के दौरान दिल्ली में सबसे अधिक E0 FIR दर्ज किए गए, यानी 6115। ठीक है, शेष 3 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश इस मामले में हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, दिल्ली। मैंने आपको बताया था कि E0 FIR अलग है और प्रोजेक्ट जीरो अलग है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट जीरो कहाँ पर लॉन्च हुआ है, केरला में लॉन्च हुआ है। इसका पर्पस क्या है, करप्शन को खत्म करना राज्य से। तो ये एक एंटी करप्शन मूवमेंट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट जीरो, इसको केरला में लॉन्च किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये हमारे देश का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअल तरीके से इसका इनॉग्रेशन कर दिया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। ए ऑप्शन करेक्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का वर्चुअल उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल में किया। ये विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित देश का पहला शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। उद्देश्य क्या है? युद्धकालीन चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करना, स्वदेशी सिद्धांतों का विकास, अत्याधुनिक अनुसंधान और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों व मानवीय आपात स्थितियों के लिए विशेषज्ञता तैयार करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, लखनऊ। लखनऊ अभी पिछले दिनों भी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुकरेल नाइट सफारी प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। ठीक है, यहाँ के कुकरेल में नाइट सफारी स्टार्ट की जाएगी और ये देश की पहली हमारी नाइट सफारी होने वाली है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो भारत 5वां देश बन रहा है जो कि अपने यहाँ पर नाइट सफारी स्टार्ट करने जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के अलावा 4 देश और कौन से हैं जहाँ पर नाइट सफारी पहले से है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कॉमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के +110 kg यानी 110 किलोग्राम से ज्यादा वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? रजत पदक जीत लिया है यहाँ पर लवप्रीत सिंह ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुषों की 110 किलोग्राम से ज्यादा वाली वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने कुल 388 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 176 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम और स्वर्ण पदक से मात्र 1 किलोग्राम से वो चूक गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना जरा सा डिफरेंस हुआ सिल्वर और गोल्ड मेडल के बीच में। ओके, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, लवप्रीत सिंह। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लवप्रीत सिंह जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चे में थे, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको याद रखना है कि वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप चीज़ों को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में किस बंदरगाह को बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड श्रेणी में इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? यह हमारा कौन सा पोर्ट है? यह है दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला, गुजरात। डी ऑप्शन करेक्ट है। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, कांडला, गुजरात को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान बंदरगाह के उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन दक्षता के लिए दिया गया है। ठीक है, तो
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो शिपिंग की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है? तो ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है यूके के लंदन में और ये एक यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है इंडियाज रिफॉर्म ट्रैजेक्टरी, मार्केट डिस्टॉर्शन एंड द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल रिफॉर्म रैंकिंग 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस मामले में हम आते हैं 57वें स्थान पर। ए ऑप्शन करेक्ट है। इंडियाज रिफॉर्म ट्रैजेक्टरी, मार्केट डिस्टॉर्शन एंड द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ये रिपोर्ट कॉम्पेटरे फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई है। भारत ने इस रैंकिंग में 25 स्थानों की शानदार छलांग लगाई, जिससे वो पहले के 82वें स्थान से सुधरकर अब 57वें स्थान पर पहुंच गया है। ये सुधार 2010 और 2023 के बीच देश में किए गए महत्वपूर्ण संरचनात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थक के कारण आया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 57। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड्स 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का पुरस्कार जीतने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक कौन सा बन गया है? तो दुनिया का बेस्ट कॉरपोरेट बैंक साबित हुआ है सिंगापुर का डीबीएस बैंक। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड्स 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक का पुरस्कार जीतने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई बैंक बना डीबीएस बैंक। सिंगापुर स्थित इस बैंक ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपनी मजबूत वित्तीय निष्पादन और डिजिटल नवाचार के दम पर हासिल की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंगापुर का डीबीएस बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी न्यूज़ में था पिछले दिनों, क्योंकि ये साबित हुआ है दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक है और साथ ही इंडिया की तरफ से ये बेस्ट बैंक साबित हुआ है। ठीक है, ये एसबीआई भी इस वजह से न्यूज़ में था। क्वेश्चन नंबर 14 है जुलाई 2026 में एआई सक्षम मौसम पूर्वानुमान और समुद्री कचरे की निगरानी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 20वें स्थापना दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया? यहाँ पर इन्होंने लॉन्च कर दिया है विंग्स और सागर प्रहरी। ए ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जुलाई 2026 में अपने 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर समुद्री कचरे की निगरानी के लिए सागर प्रहरी ऐप और एआई सक्षम मौसम पूर्वानुमान मार्गदर्शन के लिए विंग्स ऐप को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही समुद्री स्थानिक योजना के लिए सहव 2.0 नामक एक उन्नत GIS आधारित निर्णय समर्थन मंच भी पेश किया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन, विंग्स और सागर प्रहरी। ओके, आपको कमेंट में बताना है कि हमारे अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन हैं। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल्स रिवाइज कर लेते हैं। भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। MS ट्रिप्स ऐप राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने मिलकर लॉन्च किया था। प्रेस सेवा पोर्टल किसका है? प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का। गजरक्षक ऐप है मध्य प्रदेश का। कपास किसान ऐप है केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह का। गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया था असम ने। नेवर अलोन नाम का ऐप है एम्स दिल्ली का। द्रव्य पोर्टल है आयुष मंत्रालय का। मेला साथी ऐप लॉन्च किया था उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। पिलो AI ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने। पढ़ाई विद AI ऐप है हिमाचल प्रदेश का। STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या ये लॉन्च किया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। जेली ऐप पोर्टल समुद्रा 2.0 मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है जुलाई 2026 में किस भारतीय अनुभवी बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये हमारे बैट्समैन हैं मिस्टर अजिंक्य रहाणे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में अनुभवी भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कैप 278 साइनिंग ऑफ लिखकर संन्यास का ऐलान किया और अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच अब तक खेले हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, अजिंक्य रहाणे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया आज सीखा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया? दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
और तीसरा क्वेश्चन है, चीन के हांगझोउ में आयोजित ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको इन केस लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999, ठीक है। ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।